हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू फिजिक्स जी मैथ। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे आप लोग। हम आज पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन के एंगुलर टर्म पढ़ेंगे, है ना, फिर ग्रेडियंट टर्म पढ़ेंगे, डेंसिटी पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, होमोजेनिटी। ये क्या है, नॉर्मल है ना, नॉर्मल मैथमेटिक्स जिसको हम कह सकते हैं। ये लास्ट वाली बहुत आसान है, ठीक है। और ये तीनों हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग लेक्चर पढ़ चुके थे 3, और 3 में क्या करेंगे, हम तीसरा रिवीजन भी करेंगे। और तीसरा रिवीजन करने के लिए क्या करेंगे, उसमें कुछ रिवीजन था। रिवीजन में क्या था, जैसे में हम क्या पढ़ाए थे आप लोगों को, एन यू बराबर क्या था, कांस्टेंट था ना। अब इसमें क्या था, इसमें हम कुछ रिवीजन क्या बोले थे कि एन जो था क्या था, N1 U1 था, और क्या था N2 U2। अब N1 U1 क्या था और N2 U2 क्या था, है ना। अब ये जानेंगे ये कैसी है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U1 भी क्या है, कौन यूनिट है। फिर N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, U2 क्या है यूनिट भी है। लेकिन इसमें अंतर क्या था, N2 था वो CGS यूनिट है ना, और U1 क्या है, SI यूनिट है। अंतर इतना ही था। अब इसमें क्या था, कुछ ग्राफ थी। अब जैसे में पहला ग्राफ किसके थी, एन और यू की। अभी होता क्या है, ग्राफ इसका क्या होता है, इसमें ग्राफ क्या था, एन और यू था। तो इसमें अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे ये क्या यूनिट है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। हम जानते थे क्या कि अगर यूनिट का मान घटेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा, है ना। जैसे में क्या था, हम आपको बता सकते हैं। जैसे में था कि अगर मान लिया जाए कि एक दिया है 2 मीटर लेंथ, है ना, और फिर 200 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ सेंटीमीटर यानी कि यूनिट घटा तो क्या हुआ, बताओ, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा। सेम यूनिट घटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा। अब इसमें क्या था दूसरा, अब दूसरा था एन यू बराबर और यू के, यही था। हम जानते हैं कैसी, एन यू बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट होता था क्या हो जाएगा, कांस्टेंट यानी कि सीधा। फिर तीसरा क्या था, तीसरा हम लोग लिए थे एन और 1/u का। अब ये क्या था, जैसे में एन यू बराबर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाई यू। अब कांस्टेंट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी। कांस्टेंट क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, मान लिया जाए इधर एन बराबर कांस्टेंट और यहाँ पे u था, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। अब जब फिजिकल क्वांटिटी के सामने u होता है तो उसका ग्राफ क्या होता है, सीधा, है ना। हाँ, यही हो गया, ये हम कर पढ़े थे। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन किए थे क्या, SI यूनिट से CGS में चेंज करने के लिए। अगर नहीं देखे हैं तो जाके लेक्चर नंबर 3 देख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तीनों को प्रॉपर हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। अब फिर इसको क्या, आप लोग क्या कीजिएगा, पहले का रिविज़न हो गया, फिर इस तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे में हम लोग को पहला क्या पढ़ना है, डायमेंशन का एंगुलर टर्म। अब इसमें होता क्या है वो देखते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है पहला, यानी कि डायमेंशन ऑफ एंगुलर टर्म। अब इसमें होता क्या है, अब इसमें क्या करेंगे, कुछ देता है कैसे, फंडामेंटल चेंज करने के लिए। अब मान लिया जाए कि पहला हमको दिया है एंगुलर ऑफ, है ना, एंगुलर क्या दिया है हमको, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, यही दिया। अब डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस को कहते क्या है, थीटा। क्या कहते हैं, थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एल, और डिस्टेंस का भी एल। कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1। अब देखो इस 1 आ गया तो हम इसको क्या लिखेंगे, m0, L0 और T0। अब इसमें क्या हुआ, क्या m0, L0 और T0, इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी यूनिट के पावर में या किसी भी अंक के पावर में क्या लिखते हैं, 0 होता है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब 1 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 1। अब इसमें पूछेंगे कि सर अब फंडामेंटल टर्म्स तो 3 गो था, सॉरी 7 गो था, अब 7 को मैं अब 3 गो ही क्यों बता रहे हैं। अब इसका भी कारण है, हम लेक्चर नंबर 1 और 2 में पढ़े थे। जैसे में CGS था यूनिट, MKS था, और फिर क्या था, FPS था ना तीनों। अब देखिए C से क्या होता है, सेंटीमीटर, G से
ग्राम, एस से सेकेंड, एम से क्या था मीटर, के से क्या था केजी और एस से क्या था सेकेंड। फिर एफ से आते हैं तो जिसको कहते हैं फुट, ये क्या होता है लेंथ में होता है, ठीक है। पी से क्या कहते हैं पाउंड, ये क्या होता है मास में होता है, और इससे क्या कहते थे सेकेंड, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो सेंटीमीटर है ना सीजीएस है, उसको यूनिट में बदलेंगे तो मीटर, ये किसका हो जाएगा मास का। फिर ग्राम किसका हो जाता है लेंथ, और सेकेंड किसका हो जाएगा टाइम। इधर भी देखा जाए तो मीटर और ये हो जाएगा लेंथ और इधर हो जाएगा टाइम। फिर इधर देखो लेंथ मास और टाइम, अगर तीनों को देखा जाए तो क्या आता है सेम ही टर्म आता है ना, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, इसलिए हम लोग ज़्यादा क्या हो यूज होता है मास लेंथ टाइम। अगर हम लोग छोड़ा बात, ये क्या होता है अधिकतर में होता है, लेकिन अगर करेंट आएगा टेम्परेचर आएगा तो उसमें क्या करेंगे करेंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में हम लोग लिखते हैं है ना। लेकिन ज़्यादातर क्या आता है एम एल और टी, यही हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अगर दूसरा नंबर देखें तो क्या लिखेंगे हम लोग एंगुलर, जैसे में वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी, इसको क्या कहते हैं ओमेगा, क्या कहते हैं ओमेगा। अब ओमेगा क्या होता है थीटा बाई टी है ना। अब देखो सॉरी थीटा बाई एल होगा, एल, ठीक है यही होगा। अब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा कि अब इसको हम करेंगे, अब ये हमको बताइए कि एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ओमेगा बराबर क्या हो जाता है बताइए, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। अब थीटा बाई टी जो लिखेंगे यहाँ, थीटा बाई टी जो लिखेंगे हम लोग वो क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पे क्या लाए थे एम नॉट एल नॉट और टी नॉट, और नीचे टी था तो टी। अब देखिए ऊपर क्या है एम नॉट एल नॉट टी नॉट, नीचे से जाएगा तो एम नॉट एल नॉट और टी नॉट, नीचे से जाएगा तो टी के पावर में 1। अब देखिए तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम बस क्या जाएगा टी के पावर में -1, ठीक है। अब फिर अगला भी बना सकते हैं तो क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन जानने के इसको क्या कहेंगे अल्फ़ा, ये क्या होता है ओमेगा बाई टी, ठीक है। अब ओमेगा किसको कहते हैं हम लोग देखे थे टी के पावर इन्वर्स, यानी टी के पावर -1 और नीचे टी है तो टी, फिर इधर जाएगा तो टी के पावर -1 इंटू नीचे से ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1। अगर ये कैलकुलेशन करते तो बेस सेम पावर जुड़ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर पढ़ सकते हैं तो टॉर्क भी है ना। अब टॉर्क जाने, अब टॉर्क क्या है, अगर सिंपल भाषा में हम लोग को फार्मूला लिखाए थे, आप लोग रिवीजन कीजिए है ना, फार्मूला को रिवीजन कीजिएगा ताकि याद भी होगा। तो हम लोग क्या लिखाए थे R इंटू एफ है ना, क्या होता है एफ क्या होता है फोर्स होता है, आर होता है रेडियस होता है ना, आर और एफ का भी होता है। अब देखिए आर और एफ है तो आर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए एल, और फोर्स क्या हो जाता है एम एल टी के पावर -1 या फिर 2 फोर्स हो जाता है टी के पावर -2। अब अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर और टी के पावर -2, ठीक है ऐसे ही हो जाता है। अब ये पढ़ लिए, कुछ समझ में आया अगर समझ में आया तो क्या करेंगे लिख लेंगे बस, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, दूसरा क्या पढ़ना था डायमेंशन ऑफ, बोलो क्या था दूसरा, आप बता सकते हैं अगर आप लोग को याद हो तो। तो हम अब लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा, जैसे में डायमेंशन ऑफ ग्रेडियंट टर्म, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है, अब इसमें भी वही बोलता है ग्रेडियंट वाला, यानी कि ये सिंपल भाषा में हम बता देंगे, अगर बनाएंगे तो भी देखिएगा ग्रेडियंट होगा तो इसके हमेशा क्या हो जाएगा बटा में हम क्या करेंगे लेंथ से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे लेंथ से डिवाइड करेंगे। कुछ भी हो अगर किसी भी मतलब फंडामेंटल टर्म्स में बदलेंगे तो कोई भी फार्मूला के क्या आएगा ग्रेडियंट में अगर आ गया तो उसको क्या करेंगे लेंथ से डिवाइड कर देंगे। जैसे में अगर हम लोग दे सकते हैं पहले वेलोसिटी भी देते हैं, ठीक है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसमें क्या गया वेलोसिटी रहता है तो क्या लिखते हैं हम लोग वेलोसिटी रहता है तो एल टी के पावर -1 है ना। अब ग्रेडियंट आ गया तो क्या करेंगे लेंथ से डिवाइड, लेंथ से लेंथ कट गया क्या बच गया टी के पावर -1। एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं।
अब एक्सेलरेशन रहता है तो क्या लिखते हैं, याद कीजिए 3 लेक्चर में तो लगातार बता ही रहे हैं एक्सेलरेशन एम एल टी के पावर -1 है ना, और यहाँ पे ग्रेडियंट लग गया तो एल से एल कट गया, क्या बच गया एम एल टी के पावर -1। यानी कि इसको आसान भाषा में कह सकते हैं, कोई भी फंडामेंटल टर्म्स हो या फिर कोई भी फार्मूला हो उसको क्या करते हैं हम लोग फंडामेंटल टर्म्स में चेंज करते हैं। तो किसी भी फार्मूला हो उसको क्या करेंगे एल से डिवाइड कर देंगे, और जैसे में मान सकते हैं है ना, कुछ भी होता है, जैसे में एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, और ले सकते हैं तो वर्क हो गया, फोर्स हो गया, टाइम हो गया, कुछ भी लेंगे क्या करेंगे एल से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सिंपल भाषा में। अब इसके बाद क्या करेंगे, तीसरा पढ़ेंगे। अब तीसरा क्या है, डायमेंशन ऑफ, बताइए, वो तेरी की इसको क्यों मिटाते हैं हम, डायमेंशन ऑफ क्या था, डेंसिटी ना, डेंसिटी। अब यहाँ पे बोलेंगे, अब इसको क्या पढ़ लेते हैं, तो बोलेंगे कुछ बच्चे को याद भी होगा डेंसिटी क्या होता है, मास बाई लेंथ। अब बोलेंगे कि सर यहाँ पे आ गया मास बाई लेंथ, यही तो करना है, यही हम लोग पढ़ेंगे सिंपल भाषा में, यही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यह हो गया गलत, क्या हो गया, अगर ये पढ़ना होता तो हम लोग पढ़ चुके हुए, तो फिर क्या पढ़ना। अब इसमें क्या होता है, एक लाइन में मास का पावर ऐड करना है ना, मास का पावर ऐड करना, ठीक है। एक लाइन में क्या बोला जाए, अगर एक लाइन में बोला जाए तो क्या करेंगे, मास एक लाइन में जो होगा मास का पावर उसको क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, है ना। मास पर कितना पावर होता है उसको अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं अगर लिखना चाहे तो एक लाइन में लिख सकते हैं कि क्या करेंगे, एक लाइन में मास का पावर कितना होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। जैसे में एग्जाम्पल लीनियर मास है ना, जैसे में एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं लीनियर मास डेंसिटी या फिर लीनियर मास डेंसिटी ना, डेंसिटी। अब देखिए यहाँ मास है ना, अब देखिए यहाँ लीनियर बोला तो लीनियर को क्या लिखते हैं एल। अब देखिए यहाँ मास बोला यानी कि एम, और लीनियर है तो एल, क्या हो जाएगा एम एल इनवर्स, ठीक है। अब जैसे में और लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे एक्सेलरेशन, मान लिया जाए एक्सेलरेशन, या फिर टाइम लेंथ कुछ भी ले सकते हैं, मास डेंसिटी। अब क्या बोला, मास बोला हमको क्या था मास के पावर ऐड, और एक्सेलरेशन का क्या होता है एम एल टी के पावर -1, क्या हो जाएगा एम है तो एम इंटू क्या हो जाएगा एम एल टी के पावर -1, ठीक है। एल अब यहाँ देखिए पावर 1 और यहाँ पे 1 बेस सेम पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस खत्म, यानी कि एल टी के पावर -1, ठीक है। अब उसके बाद जैसे में और हो सकता है कची लेंथ, लेंथ मास है ना डेंसिटी। अब यहाँ पे देखें तो क्या बोला लेंथ, तो क्या हो जाएगा मास बाई लेंथ, क्या करेंगे एम, हाँ एल के पावर 1, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, आया समझ में, मतलब हम लोग सिंपल भाषा में बोले तो कुछ भी करेंगे, अगर मास का टर्म दिया रहेगा तो क्या करेंगे ऊपर में मास लिखेंगे, क्या करेंगे ऊपर में मास लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे चार्ज दिया हुआ रहेगा तब, अगर मास दिया था तो ऊपर क्या किए मास किए, अगर चार्ज दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे सिंपल भाषा ऊपर चार्ज कर देंगे बस। अगर मान लिया जाए कि अगर यहाँ पे ऊपर वाला ही क्वेश्चन मैं लिखूँ कि लीनियर, क्या बोला लीनियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा चार्ज, ठीक है। अगर चार्ज है तो क्या लिखते हैं हम लोग आई टी, और यहाँ पे क्या हो रहा है लीनियर का एल, ठीक है। आई का क्या हो जाएगा यानी करंट क्या हो जाएगा एम्पियर, तो एम्पियर, यहाँ टी है तो टी, एल ऊपर जाएगा तो एल इनवर्स, हो गया सिंपल। यानी कि जहाँ मास था वहाँ पे क्या कर देंगे चार्ज, ठीक है। चार्ज यानी कि करंट, और करंट का क्या होता है एम्पियर, आसान भाषा में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये तो 3 गो हो गए है ना। अब उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले थे प्रिंसिपल के बारे में, है ना, प्रिंसिपल होमोजेनिटी, ठीक है। वो क्या है सिंपल मैथमेटिक्स है। जैसे में अगर हम क्या जान सकते हैं, आप लोगों को पता भी होगा अगर पढ़े होंगे तो, या फिर 10th में भी पढ़ना था, मास और केजी क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वही जानना है हम लोग को। इसमें क्या करेंगे होमोजेनिटी,
ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जैसे मैं एग्जांपल अगर बता दूं कि 2 मीटर प्लस में 7 kg, अब इसको बना के बताइए। और 3 मीटर माइनस में 2 ग्राम, अब इसको बनाइए। अगर इसको बनाने के लिए बोलेंगे तो क्या बोलिएगा, अगर मान लिया जाए कि ये मीटर में है, मान क्या है मीटर में और केजी में, अगर मीटर और केजी में है तो क्या ये होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि क्या है यूनिट चेंज है। क्या है, यूनिट चेंज है। और जब यूनिट चेंज रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कभी भी नहीं कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सर गुना और मल्टीप्लाई वो भी देख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये, है ना, कभी भी नहीं होगा, यानी कि नॉट वैलिड। ठीक है। अगर इसका हम लोग का अगर मान लीजिए क्या बोले 3 मीटर इंटू 5 kg, हम क्या बोले मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किए तो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग अगर डायमेंशन भी देखें मतलब फंडामेंटल का, तो उसमें क्या होता है, आता है मीटर केजी, है ना, बटा सेकेंड, यही आता है किसका, फोर्स का। ऐसे आते रहता है ना। तो सेम इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, और केजी है तो केजी, और मीटर है तो मीटर, हो गया। यानी कि हम सिंपल भाषा में हम सब बोल सकते हैं हम लोग कि क्या करेंगे, अगर दो क्या हो जाएगा, अलग अलग डायमेंशन हो जाएगा, 2 अलग अलग डायमेंशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं, क्या कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। 2 को क्या रहेगा, अलग अलग यूनिट रहेगा। तब अगर मान लिया जाए कि हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो 5 मीटर और प्लस में 2 मीटर, ये 2 अलग अलग यूनिट है, नहीं है, हम क्या करेंगे, हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे 7 मीटर, है ना। यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कब नहीं होगा, जब अलग अलग यूनिट रहेगा। सेम यूनिट रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, मीटर 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 स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तब, है ना। अब ऐड है तो यहाँ क्या करते हैं, 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 मीटर हो जाएगा। यानी कि अगर अलग अलग यूनिट रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, कभी भी उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सिंपल भाषा में ये कहते हैं। ठीक है। अगर इसको लिखना चाहे लिखिए, एग्जाम्पल बनाना चाहे बना सकते हैं, है ना। अगर इसको हम लोग बता सकते, क्या इसको लिखा दूँ, है ना। लिख सकते हैं वी, क्या क्या लिखेंगे, वी कैन, है ना, क्या था, ओनली ऐड, और क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, क्या होगा या नहीं होगा, कंपेयर, किससे कंपेयर करना है, और फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, है ना, किससे कंपेयर करना है, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव क्या हो जाएगा, सॉरी, डिफरेंट डायमेंशन, है ना। यानी कि कब होगा, डिफरेंट या सेम डायमेंशन, यही होगा, क्या हो जाएगा, सेम डायमेंशन में हम क्या कर सकते हैं, सॉरी अगर समझा नहीं पाए सॉरी, इस देखो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन, यानी कि ओनली किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, जब फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगा तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। और लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई, सॉरी सही से लिख देता हूँ, यानी कि मल्टीप्लाई, है ना, और क्या हो जाएगा, डिवाइड, कंपेयर अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव क्या हो जाएगा, सेम एंड डिफरेंट
क्या हो जाएगा, डायमेंशन, सिंपल है ना, आया समझ में। यानी कि क्या कर सकते हैं हम लोग, सेम जब होगा यानी कि यूनिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा तो उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट अगर वही क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा तो क्या केवल सेम होगा तो क्या कर सकते हैं, वी कैन फिजिकल क्वांटिटी। अगर ये इसी को आसान भाषा में समझे तो इसको क्या बोला है कि अगर ये क्या हो जाएगा, अगर सेम डिफरेंट हो जाएगा, अगर यूनिट डिफरेंट हो जाएगा तो उसको क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट कभी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या है, सेम हो या फिर डिफरेंट हो, क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमको फिजिकल अगर इसको हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो हमको क्या चाहिए, सेम चाहिए, है ना। थैंक यू क्लास करने के लिए, ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए आगे बने रहे। अगर ये समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कहीं अगर दिक्कत होगा उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई में ज़रूर बताएंगे या फिर अगले वीडियो में भी अच्छे से और समझा देंगे, है ना। अगले लेक्चर के लिए बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।